मनुस्मृति। आप देख पा रहे होंगे मनुस्मृति है ये। इस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या कहा गया अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज मैंने महाराज जी से जिक्र किया कि महाराज जी इस मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के। मतलब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी महिलाओं के लिए भी इसमें उल्लेख किया गया है। सब पीटने की अधिकारी होती, सब इनको पीटा जाता है। ये बार बार हमने सुना है, कई सारे मंचों से सुना है, गाने में भी सुना है, लोग बताते भी हैं। जब हम बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं तो आज मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं महाराज जी से पूछूंगी। क्या महाराज जी, क्या हम जैसे लड़कियों के लिए, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए आप लोगों की क्या मानसिकता है जो आप लोग इस हिंदू धर्म ग्रंथ का ऐसा व्यवहार करते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक घटना हुई है राजस्थान में, शायद आपके संज्ञान में है या नहीं है। एक छोटे से बच्चे, नौनिहाल बच्चे को मटकी से, सवर्ण अध्यापक के मटकी से वो पानी पी लेता है, उसके बदले में उसको उसके जान की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे ब्राह्मणों के लिए या फिर ऐसी घटनाओं के लिए, इस तरीके के जो शोषण होते हैं, अत्याचार होते हैं जाति के नाम पे, क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त मैं हूँ अयोध्या नगरी, जिसे लोग राम की नगरी, अयोध्या नगरी कहते हैं। यहाँ पे बड़े दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, भारत के ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग आते हैं। अभी हाल ही में जो बीता है सावन का महीना, सावन के महीने में मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी तो उन लोगों ने बताया कि वो नेपाल से आए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि नहीं, ये चीज़ें आप लोग को बताना ज़रूरी है। महाराज जी के यहाँ मेरा खाना पीना भी हुआ करता था। महाराज जी खाना बनाते थे और हम, मेरे जैसे और भी लोग आते थे, सबको खाना खिलाते थे महाराज जी। तो आज अचानक एक विषय पे मुझे लगा कि महाराज जी से बात करनी चाहिए। आप देख सकते हैं पीछे किताबों का अंबार लगा हुआ है, ढेर सारी किताबें हैं महाराज जी के पास। और मतलब इस तरीके से कई सारी अलमारियां हैं महाराज जी के पास जो किताबें भरी है, जिसमें वेद पुराण तमाम प्रकार के जो हिंदू धर्म ग्रंथ होते हैं वो हैं। ये भी जानेंगे क्या हिंदू धर्म के ग्रंथ ही पढ़ते हैं महाराज जी या और भी धर्मों के जो ग्रंथ होते हैं उसका भी पठन पाठन अध्ययन करते हैं महाराज जी। जैसा कि एक चीज़ बार बार कहा जाता है, मनुस्मृति। आप देख पा रहे होंगे मनुस्मृति है ये। इस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या कहा गया अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज मैंने महाराज जी से जिक्र किया कि महाराज जी इस मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी महिलाओं के लिए भी इसमें उल्लेख किया गया है। सब पीटने की अधिकारी होती, सब इनको पीटा जाता है। ये बार बार हमने सुना है, कई सारे मंचों से सुना है, गाने में भी सुना है, लोग बताते भी हैं। जब हम बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं तो आज मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं महाराज जी से पूछूंगी। क्या महाराज जी, क्या हम जैसे लड़कियों के लिए, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए आप लोगों की क्या मानसिकता है जो आप लोग इस हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं? सबसे पहले तो स्वागत है महाराज जी आप। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया मनुस्मृति का, उस मनुस्मृति में क्या कहा गया है, क्या आप इस बात से, इस श्लोक से सहमत हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और मनु महाराज सतयुग में हुए हैं। और उस समय हमारी पूरे समाज की व्यवस्था, ये संपूर्ण समाज का ढांचा कुछ अलग ही था। और उस समय जो भी बातें कही गई हैं, उस समय देश काल परिस्थिति को समझते हुए कही गई हैं। और ये जो बार बार कहा जाता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये रामायण की चौपाई है और इसी तरह कुछ मनु स्मृति में भी है। लेकिन वास्तव में
लोग बिना अध्ययन के कारण ही इस तरह की बातें करते हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं। वास्तव में सत्य है कि वहाँ जो शब्द आया है, ताड़न जो शब्द आया है, ताड़ने का मतलब होता है, आज भी कहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ बोल चाल की भाषा में बोला जाता है कि अरे आप क्या ताड़ रहे हो, मतलब क्या देख रहे हो। देखने को ताड़ना बोलते हैं। और दूसरी जगह इसका इस तरह से भी अर्थ लिया जाता है कि शिक्षा, समझाना। तात्पर्य जो ढोल है, ढोल मतलब जिसको आपने संगीत आदि की विद्या सिखाई है, जो ढोल वादक है, तो उसको आप जब वो ढोल बजाता है तो उस समय ज़रूरत है कि आप उसको देखते रहें, कहीं वो ताल का जो है उसके ताल में कोई विघ्न ना पड़ जाए और उसका जो है स्वर भंग ना हो जाए। इसलिए उसको बार बार रियाज कराने की ज़रूरत है, बार बार उसको देखने की ज़रूरत है, बार बार उसको समझाने की ज़रूरत है। ये उस ढोल वादक के विषय में कहा गया है। और ढोल को भी आप ध्यानपूर्वक नहीं बजाएंगे तो आप कितनी भी जो है आपने प्रैक्टिस की हो, अगर आप उस पर थोड़ा भी आपका ध्यान चूकेगा तो वहीं आपका जो है स्वर भंग हो जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक ढोल को बजाने की आवश्यकता है। दूसरा आया है ढोल गमार। गमार कहते ये भी एक ग्रामीण भाषा का शब्द है। गमार कोई ये गाली नहीं है। वास्तव में गमार जैसे हम हंसी में भी, या कोई छोटा होता है सीधा साधा भोला होता है तो उसको बोल चाल में बोल देते अरे तू बड़ा गमार है, मतलब बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है। तो ऐसा जो सीधा साधा व्यक्ति होता है, अगर हो हमारे अनुचर रहता है, हमारे कामों में हाथ बटाता है, हमारे साथ रहता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब वो कार्य करता हो उस समय भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं भी वो सीधा साधा मनुष्य भूल कर बैठेगा। इसलिए जो सीधा साधा आपका सेवक है, नौकर है, आपको चाहिए कि आपकी देख रेख में ही उससे काम करवाएं, नहीं तो कहीं भी वो भूल कर बैठेगा। तो ये उसके लिए बात कही गई है। तीसरा है शूद्र। शूद्र का अर्थ होता है, ये बड़े दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि आज हमने शूद्र शब्द को एक जाति से जोड़ दिया। वास्तव में शूद्र कोई जाति नहीं होती, शूद्र कोई वर्ण नहीं होता। ये दरअसल जो है ना, जिस समय विराट परमात्मा ने इस जगत की सृष्टि की थी, इन संपूर्ण प्रजाओं को उत्पन्न किया था उसने अपनी चेतन शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से। तो उस समय उसने जो प्रजाओं को उत्पन्न किया था, तो उस समय उन संपूर्ण प्रजाओं को उसके गुण और स्वभाव को देखते हुए, उसके गुणों और कर्मों को देखते हुए 4 तरह से उनका विभाग किया गया था। जिस तरह आज भी देखा जाता है, एक ही माता पिता की अगर 4 संतानें हैं तो उन चारों का गुण स्वभाव अलग रहेगा, उनकी शकल भी अलग रहेगी, उनकी अकल भी अलग रहेगी, उनके काम करने का तौर तरीका भी अलग अलग ही रहेगा, जबकि वो एक ही माता पिता की संतान है। इसी तरह हमारे उस विराट परमात्मा ने जब अपनी संकल्प शक्ति से प्रजाओं को उत्पन्न किया, तो उसमें जो कुछ ऐसे लोग थे जिनकी अध्यात्म में रुचि थी, जो सात्विक प्रवृत्ति के थे, संयमी थे, मन बुद्धि आदि के ऊपर जिनका संयम था, जो अध्यात्म में रुचि लेते थे, पढ़ने पढ़ाने में जिनकी रुचि थी, और जो परमात्मा से जुड़ के रहना चाहते थे, इस तरह का जो लोगों का एक वर्ण था, एक विभाग था, तो उसको उस परमात्मा ने आदेश दिया कि तुम जगत में यही काम करोगे। भूले हुए लोगों को ज्ञान की, ध्यान की, अध्यात्म की शिक्षा दोगे, उनके लिए उनके सत्कर्म और धर्म आदि की शिक्षा दोगे, उनके लिए एक मार्ग निर्दिष्ट करोगे, समाज में उनके लिए क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, है ना, उनके जीवन जीने की क्या पद्धति है, इन सब दिशाओं में सब तरह से तुम उनका मार्गदर्शन करोगे।
यही तुम्हारा इस जगत के सृजन में, इस समाज को आगे चलाने में यही तुम्हारा योगदान रहेगा, यही तुम्हारा कार्य है। और तुम इस जगत में ब्राह्मण कहलाओगे। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, वो एक संज्ञा थी। समाज में एक व्यवहार के लिए, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का उपयोग करने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक नाम देना पड़ता है। तो ऐसा ही इस तरह के जो उसमें लोग थे उनको एक नाम दिया गया। तो कहा परमात्मा ने कि इस तरह तुम्हारी ब्राह्मण संज्ञा होगी। महाराज जी, यहाँ पे थोड़ी सा हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया जिस तरीके से, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्राह्मण जो हैं शूद्र को कहीं ना कहीं उनका शोषण करते हैं। ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, पंडित समझते हैं, शूद्रों के साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक घटना हुई है राजस्थान में, शायद आपके संज्ञान में है या नहीं है। एक छोटे से बच्चे, नौनिहाल बच्चे को मटकी से, सवर्ण अध्यापक के मटकी से वो पानी पी लेता है, उसके बदले में उसको उसके जान की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे ब्राह्मणों के लिए या फिर ऐसी घटनाओं के लिए, इस तरीके के जो शोषण होते हैं, अत्याचार होते हैं जाति के नाम पे, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इस तरह के लोग एकदम कंडेम करने के लायक हैं। वो वास्तव में ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो हैवान है। मनुष्य के नाम पे वो शैतान है। वो इंसान हो ही नहीं सकता, मनुष्य हो ही नहीं सकता, ये तो शैतानों का काम है। तो वास्तव में जो इस तरह ये जाति के नाम पे, नीचा ऊंचा के नाम पे इस तरह की जो वारदातों को अंजाम देते हैं, वो वास्तव में बड़े घृणा के पात्र हैं। और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और निश्चित ही ऐसे व्यक्ति दंडनीय हैं और उनको नियम के अनुसार कठोर उनको दंड मिलना चाहिए। साथ साथ उनकी ये भी व्यवस्था होना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत सारे हमारे इस समाज में बहुत सारे धर्माचार्य लोग हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है वो शिक्षा कोई देने में अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसी कारण इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये बहुत ही दुख का विषय है और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो तत्व हैं, उनका पुरजोर रूप से सभी को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। और उनके मन मति में जो इस तरह की अज्ञानता भरी हुई है, उसको हटाने का भी हमारे समाज में कुछ लोगों को आगे बढ़ के प्रयास करना चाहिए, ताकि इस तरह की गलत फहमियों में, इस तरह की गलत धारणाओं से लोग बाहर निकलें और वास्तविक सत्य को पहचानें। तो ये दुखद है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम यही कामना करेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब कभी ना हो। और अगर कोई इस तरह के भ्रम में जीता है तो वहाँ चाहिए कि सब जो है बैठ के विवाद नहीं करना, संवाद करना, बैठ के इकट्ठे होके अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आपस में कुछ विद्वानों को, कुछ समझदारों को, कुछ अनुभवी लोगों को इकट्ठा करके और उस पर विवेचन होना चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए, ना कि किसी बात को लेकर उसका अर्थ का अनर्थ करके और इस तरह की मानसिकता बना ले, इस तरह की धारणा बना ले और फिर इस तरह की एक समाज के उसमें संगठन में इस तरह की घटनाएं घटित हो। ये दुखद है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।